सरकार ने अभी चौरी चौरा की जो 1922 में घटना हुई थी उसके 100वें वर्ष शुरू होने का एक आयोजन किया और उस घटना में जो शहीद हुए थे उनके लिए कार्यक्रम किया। निश्चित रूप से उन्होंने जो भी किया था देश के लिए किया था और उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना अच्छी बात है। हम भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं, सरकारों की प्राथमिकता, सरकारों की मानसिकता और सरकारों की सोच। चौरी चौरा की घटना से ही गांधी जी ने पूरे देश को निर्देश और मार्गदर्शन दिया कि हिंसा से लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सकता। कोई भी पवित्र साध्य पवित्र साधनों से ही प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था और चौरी चौरा में जब कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने हिंसा कर दिया तो गांधी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया। अर्थात चौरी चौरा की घटना में जो किसानों के जुलूस ने थाने को जलाया था उसे गांधी ने उचित नहीं माना था, उस कार्य को उचित नहीं माना था। लेकिन उन किसानों से गांधी जी का कोई दुराग्रह नहीं था और उस समय किसी को नहीं समझ में आया और आज सभी को समझ में आ रहा है कि आंदोलन में हिंसा आने से आंदोलन कमजोर होता है। गांधी जी हमेशा कहते थे, जो आज पूरी तरह से सही है, कि पवित्र से पवित्र साध्य भी अपवित्र साधन एडाप्ट करने से अपवित्र हो जाता है। वो हमेशा कहते थे हिंसा कायरता का अस्त्र है और अहिंसा निडर का अस्त्र है। और बाद में गांधी जी ने करके दिखाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन चला अहिंसात्मक तरीके से और सरकार को उन्होंने निस्तेज कर दिया। गांधी जी चौरी चौरा की घटना को उचित नहीं मानते थे और जैसे आज किसान आंदोलन तो चल रहा है, क्या किसी थाने को जला दे तो उचित माना जाएगा? दिल्ली में घटना जो हुई, किसान नेताओं ने उसके लिए माफी मांगी, यद्यपि वो दोषी जो नहीं है उन्होंने माफी मांगी। हम कहां से कहां आ चुके और मोदी योगी कहां से कहां की मानसिकता पर हमको घसीट रहे हैं 100 साल पीछे। आप क्या संदेश देना चाहते हो कि गांधी ने गलत किया था? क्या संदेश देना चाहते हो कि ये किसान भी थाने को जला दें और शहीद हो जाएं और इनकी पूजा की जाए? आप संदेश, शासक ऐसा होना चाहिए, शासन ऐसा होना चाहिए जो नैतिक संदेश दे अपनी जनता को और नौजवान उसका अनुकरण करे। आप जब भी कोई संदेश देते हो तो दकियानूस और बहुत पीछे का संदेश देते हो। जो भी आयोजन हो उस आयोजन के माध्यम से एक नैतिक संदेश जाना चाहिए, एक आत्मबल से भरा हुआ संदेश जाना चाहिए, एक निडर का संदेश जाना चाहिए। एक बात और हम करते हैं, आप 100 साल पहले के किसान शहीदों के लिए श्रद्धांजलि दे रहे हो। वर्तमान 150 से अधिक किसान जान जा चुकी है, उनके लिए आप एक भी शब्द नहीं बोल रहे हो।
आप में क्या दोगलापन है? किसानों की बात मानना न मानना दूर की बात थी, वह दोयम बात है, जब वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप जितने दिन नहीं मान रहे हो, देश की जो राजनीतिक आंदोलन का संवैधानिक स्वरूप है, उसको आप बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन वर्तमान के 150 से अधिक किसानों के प्रति आप में कोई संवेदनशीलता नहीं है। उनको श्रद्धांजलि देने आप नहीं गए, आप अपनी ऑफिस से ही श्रद्धांजलि दे देते। आप खेद भी व्यक्त नहीं किए। 2.5 महीने से ऊपर होने जा रहा है। अर्थात हमारा केवल ये कहना है, शासक को, यहाँ तक कि परिवार के मुखिया को, अपने परिवार को और स्टेट्समैन तथा शासक को, पूरे समाज और देश को ऐसा संदेश देना चाहिए जो सकारात्मक हो, जो नैतिक हो, जो निर्भयता का प्रतीक हो। कायराना संदेश, हिंसात्मक संदेश, नकारात्मक संदेश नहीं देना चाहिए। और अंत में फिर हम चौरी चौरा के शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए किसान आंदोलन के शहीद किसानों को भी श्रद्धांजलि देते हैं और उनका नमन करते हैं।